जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपोगेशन। देखो ये जो टॉपिक है ना, इसका जो मटेरियल है इस वीडियो में हमने आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया है। अगर आपको इस टॉपिक को हिंदी में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहाँ से इस टॉपिक की हिंदी वीडियो भी देख सकते हैं। यानी हम जो अब वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आपको दोनों लैंग्वेज में कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में। आपके लिए जो ठीक हो आप उसको देख सकते हैं। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेरिट्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपोगेशन और डीमेरिट्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन से, यानी ये समझ लेते हैं कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन किससे कहते हैं। इसमें भी सबसे पहले ये समझो कि प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है। तो देखो, प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि जब नए पौधों को उगाया जाता है या ग्रो किया जाता है ना, तो उसी को कहते हैं प्रोपोगेशन। अब एक बात बताओ, जो न्यू प्लांट है उनको ग्रो कैसे किया जाएगा? तो उसके दो ही मेथड हैं या दो ही तरीके हैं। पहला है या तो उनको सीड के द्वारा तैयार किया जाए या फिर पौधे के किसी भाग से, यानी जो प्लांट है उसका कोई पार्ट लें और उस पार्ट से तैयार करें। तो देखो, जो सीड के द्वारा प्लांट को तैयार किया जाता है ना, उसी को कहते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। अब जो सीड के द्वारा तैयार किया जा रहा है उसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्यों कहते हैं? तो इसको इस वाली इमेज में समझो। तो देखो, जो सीड होता है ना वो बनता कैसे है? तो जो प्लांट का जो फ्लावर होता है ना, उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लांट का मेल पार्ट है और ये वाला जो भाग है ना ये फीमेल होता है। तो ये जो मेल पार्ट है इस पर मौजूद होते हैं एंथर, और जब ये एंथर ना स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तब एक सीड का निर्माण होता है। अब एक बात बताओ, जो सीड है वो बन कैसे रहा है? तो वो सेक्सुअल तरीके से बन रहा है। और जब ये सीड है इसका उपयोग जब नए पौधों को ग्रो करने के लिए करेंगे तो उसको क्या कहेंगे उस प्रोसेस को? तो उसको प्रोपोगेशन कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? जब सीड के द्वारा नए पौधों को तैयार किया जाएगा तो उसी को कहते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। आप समझ पाए ना? देखो एकदम आसान है। यानी जब सीड के द्वारा नए पौधों को तैयार किया जाता है, न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है, उसी को सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं। इसके बाद अब इसकी आप एडवांटेज को देखो या इसकी मेरिट को देखो। तो जो इसका पहला एडवांटेज है ना वो है प्रोपोगेशन फ्रॉम सीड इज इजी। तो देखो, जो सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है वो बहुत इजी होता है। इजी क्यों होता है? तो देखो, आपको क्या करना है, अगर आपको नए प्लांट को तैयार करना है सीड से, तो आपको सिंपली सीड लेने हैं और सीड को जाकर सोइंग कर देना है इस तरीके से। तो इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत या कुछ ज़्यादा आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं, सिंपली सीड लिया उसको सोइंग कर दी, तो इसलिए ये ईजी होता है। इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इज लॉन्गर। तो देखो, जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन से जो प्लांट तैयार किए जाते हैं ना उनकी लाइफ साइकिल लॉन्गर या ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है इसको समझो। तो देखो, जो सीड होता है ना उससे जब न्यू प्लांट तैयार होता है तो वो होता कैसे है? तो जो सीड है ना उसमें सारा प्रोसेस चलता है, यानी पहले वो जर्मिनेट होगा, उसके बाद उसमें से पौधा निकलना शुरू होगा और जब पौधा बनेगा तो उसमें सारी चीजें नहीं बनेंगी, चाहे वो हार्मोन्स हो या क्रोमोसोम में जो मेमोरी स्टोर होती है, यानी सारी चीज़ उसमें नहीं बनती हैं। इससे क्या होगा कि जो उसका जीवन काल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए ना इसको आप कंपेयर करो असेक्सुअल मेथड से। असेक्सुअल मेथड में क्या होता है? तो जो प्लांट होता है ना उसके किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट को तैयार करना या नए पौधे को तैयार करना, यहाँ असेक्सुअल कहते हैं। तो हमने यहाँ से मान लो एक जो डाली आप देख रहे हैं ना, जो ब्रांच देख रहे हैं, इसको काटा और काटने के बाद यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। तो इससे जो नया प्लांट बनेगा ना उसमें पहले से ही सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी सारी इन्फॉर्मेशन या जितनी भी जो चीज़ डेवलप होनी है वो ऑलरेडी इसमें डेवलप है। तो अब इसको क्या करना है? बस इसको ग्रो करना है, तो ये तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी लाइफ साइकिल वो कम रहती है। यानी कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो सीड के द्वारा प्लांट तैयार किए जाते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल रहती है वो लॉन्गर रहती है। फिर है न्यू प्लांट वेराइटीज आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस। तो देखो, जो न्यू प्लांट वेराइटीज है ना वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही तैयार हो सकती हैं। सेक्सुअल प्रोपोगेशन तैयार क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो, सेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो किससे होता है? तो वो सीड से होता है सिंपली। और जो सीड है वो बनता कैसे है? तो हम आपको अभी यहाँ पे बताए थे, यानी जो मेल वाला पार्ट होता है जब वो फीमेल तक पहुँचता है तो उससे सीड का निर्माण होता है। तो जब ये मेल वाला पार्ट जब फीमेल तक पहुँचता है ना तो इसमें साइंटिस्ट काफ़ी कुछ
कुछ ना चेंज कर देते हैं, यानी या तो ये जो मेल वाला पार्ट है इसको हटा दिया, कोई और प्लांट का मेल वाला पार्ट रख दिया। तो ये सब करके ना जो साइंटिस्ट हैं वो नई नई वैरायटी का निर्माण करते हैं, यानी जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उससे ही नए प्लांट को तैयार किया जाता है। इसके बाद है सम प्लांट कैन नॉट बी प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, यानी कुछ जो प्लांट होते हैं उनको आप वेजिटेटिवली यानी उनके पार्ट से आप उनको तैयार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पपाया हो गया, फालसा हो गया, यानी जो पपाया और जो फालसा है उनको आप वेजिटेटिव तरीके से तैयार नहीं कर सकते बल्कि सीड से ही वो तैयार होंगे। फिर है प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड आर मोर टॉलरेंट फ्रॉम सॉइल क्लाइमेट एंड डिसीज। तो देखो वो प्लांट जो सीड के द्वारा तैयार किए जाते हैं ना वो सॉइल के और जो क्लाइमेट है और जो डिसीज है ना उसके प्रति बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं। क्यों टॉलरेंट होते हैं तो इसको यहाँ पे समझो। देखो एक मिनट पहले इसको रफ कर देते हैं, नहीं तो ये हो गया रफ। एक मिनट। तो देखो जो सीड से पौधा तैयार किया जाता है ना उसमें सारी चीज़ें नहीं बनती, यानी सबसे पहले वो जर्मिनेट करेगा और फिर वो डेवलप होगा इस तरह से। अब जब वो डेवलप होगा ना तो वहाँ की जो क्लाइमेट है या जो सॉइल है, सॉइल तो खैर यहाँ होगी जड़ के नीचे, मतलब तो जो सॉइल है तो जड़ है वो सॉइल के अनुसार मतलब अपनी वृद्धि करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो प्लांट है ना वो वहाँ की परिस्थितियों के यानी वहाँ की जो कंडीशन है ना उस हिसाब से वो ग्रो करेगा। इसलिए जो प्लांट ग्रो करता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन में उसमें जो सॉइल और जो क्लाइमेट और जो डिसीज है उसके प्रति वो मोर टॉलरेंट होता है। इसके बाद अब इसकी डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो जो इसकी पहली डिसएडवांटेज है वो है सम क्वालिटीज चेंज इन द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। तो देखो जो पौधे सीड्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं ना उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं उन पौधों से जिनसे सीड को लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मिनट को इमेज है यहाँ पे, इसी में समझ लो। देखो जैसे मान लो हमने ना इस प्लांट से जो कि मैंगो का प्लांट है इससे मैंगो को लिया और इसका जो सीड निकाला ना उसको यहाँ पे सोइंग कर दिया और ये जो मैंगो है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंगो आते हैं, साथ ही प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा ये देता है। लेकिन अब जो इससे नया प्लांट बनेगा ना उसमें 100% इसके गुण नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे इसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्यों चेंजेस आ जाते तो हमने आपको बताया कि जो प्लांट होता है वो एक तरीके से नए रूप से डेवलप होता है, उसमें नए जर्मिनेशन होता है, नई उसमें सेल्स बनते हैं, नए उसमें मतलब जो भी सारी चीजें उसमें नई बनती हैं। इससे क्या होता है कि उसमें काफी चेंजेस हो जाते हैं। परंतु ये इसका डिसएडवांटेज कैसे हुआ तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें की जो प्रोडक्शन है या उन पर जो भी चीज जैसे मान लो फ्लावर्स का है या फ्रूट का है तो उन पर जो फ्लावर्स हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के और जो प्रोडक्शन वो बहुत ज्यादा होता है। अब जरूरी है कि जो ये प्लांट है ना इनको आगे भी ग्रो किया जाए। अब इनको ग्रो करने के लिए क्या करोगे, अगर आप सेक्सुअल प्रोपोगेशन करोगे तो हमने अभी आपको बताया कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उससे जो नए प्लांट तैयार होते हैं उसमें काफी चेंजेस हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे प्रोपोगेट करोगे तो इसको आपको असेक्सुअल प्रोपोगेशन से तैयार करना पड़ेगा। यानी जो आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें क्या होता है कि बहुत सारी क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। फिर है दीज प्लांट वेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर लेट। तो देखो जो आपके सेक्सुअल प्रोपोगेशन से तैयार प्लांट होते हैं उन पे जो फ्रूट और जो फ्लावर्स हैं वो लेट आते हैं। क्यों लेट आते हैं तो हमने अभी आपको बताया था कि जो प्लांट है ना वो थोड़ा धीरे ग्रो करता है। अब जब वो धीरे ग्रो करेगा तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी तो इस पर जो फ्रूट हैं और जो आपके फ्लावर्स हैं वो लेट आएंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर इज लेस। क्यों लेस होते हैं, यानी जो पर हेक्टेयर प्लांट होते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन तैयार वो कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि जो आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उससे जब प्लांट को तैयार किया जाता है तो वो बहुत बड़ा होता है, यानी इसको जो आकार होता है ना ऊपर से वो बड़े बड़े होते हैं, साथ ही उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। और जब आकार बड़ा होगा ऊंचाई भी ज़्यादा होगी तो इससे पर हेक्टेयर जो प्लांट होंगे वो कम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आसेक्सुअल प्रोपोगेशन को। तो देखो जो आसेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो सीड को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे को तैयार करना। जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन वो कैसे किया जाता है तो सीड के द्वारा जब नए पौधों को ग्रो किया जाता है उसको सेक्सुअल कहते हैं। तो अब सीड को छोड़कर पौधे के किसी भी पार्ट से यानी प्लांट के किसी भी पार्ट से नए प्लांट को तैयार करना या बहुत सारे प्लांट को तैयार करना ही आसेक्सुअल प्रोपोगेशन कहलाता
कहलाता है। असेक्सुअल प्रोपोगेशन इज अ मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। एक मिनट, ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसको कर लेना प्रोपोगेशन। तो प्लांट प्रोपोगेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व सीड्स। अब इसकी हम मेरिट को देख लेते हैं। तो मेरिट इसके जो एडवांटेज है, वो पहली एडवांटेज है द प्लांट प्रोपोगेशन यूजिंग दिस मेथड कंटेन ऑल द ट्रेट, यानी जो क्वालिटीज हैं ऑफ द ट्रीज फ्रॉम विच दे आर बर प्रोपोगेटेड, यानी उस प्लांट की सारी क्वालिटी उसके अंदर रहेंगी जिससे उसको प्रोपोगेट किया गया है। एग्जाम्पल के लिए कोई इमेज है यहाँ पे, एक मिनट यहीं पीछे चलते हैं, एक मिनट यहाँ देखो। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इसमें हम कई एग्जाम्पल ले चुके हैं, इसको भी यहीं समझो। तो देखो जो आसेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसको तैयार कैसे करते हैं, तो पौधे किसी पार्ट को काटेंगे और उसको फिर कहीं पे सोइंग करेंगे जिससे वो ग्रो करे। जैसे मान लो हमने यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पे जाके इसको सोइंग कर दिया। अब इससे जब नया प्लांट बनेगा ना, उसमें जो क्वालिटी होंगी, जो नया प्लांट इसको कट करने के बाद बना है उसमें सारी क्वालिटी इस पौधे की होंगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इससे क्या होगा कि अगर इससे अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है ना प्लांट से, तो ये जो नए प्लांट बनेंगे उनसे भी काफी अच्छा प्रोडक्शन होगा, जैसे कि इस प्लांट से हो रहा है। आप समझ पाए? यानी जो आपका असेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें जो प्लांट की क्वालिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर है इफ सम ट्रीज हैव वेरी गुड क्वालिटीज। तो देखो जो कुछ प्लांट होते हैं ना उसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं। जैसे मान लो ये एक ए प्लांट है जिसमें कि फ्रूट है ना, ये मान लो मैंगो का है, इस पर जो आम आ रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। अब अगर आप इसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन से इससे नया पौधा तैयार करेंगे तो उसमें काफी चेंजेस हो जाएंगे। हमने आपको पीछे ही बताया था कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है उसमें जब प्लांट को प्रोपोगेट किया जाता है उसमें काफी चेंज हो जाते हैं। अब जब इसको एसेक्सुअल तरीके से जब प्रोपोगेट किया जाएगा ना, तो जो इस वाले प्लांट में गुण है ना, यानी हाई प्रोडक्शन या अच्छी क्वालिटी का, तो वो सेम इसमें भी रहेगा। जैसा हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो प्लांट है जब इसको हम इससे जब हम नए प्लांट तैयार करेंगे तो उसमें 100% गुण इसी के होंगे। तो जो प्लांट में अच्छे गुण हैं उनको बनाए रखने के लिए, यानी जो गुड क्वालिटी है उनको बनाए रखने के लिए भी असेक्सुअल प्रोपोगेशन किया जाता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। इसके बाद है कि जो सीडलेस प्लांट है ना, ऐसे प्लांट जिस पर सीड नहीं आते उनको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही तैयार किया जाता है। अब सीड नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, इनको असेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही तैयार करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि बनाना हो गया, आपका मनी नहीं बल्कि मनी प्लांट हो गया, एलोवेरा प्लांट हो गया। तो ये जो प्लांट है इनको एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही तैयार किया जा सकता है। फिर है ये जो मेथड है ना, इससे जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, यानी क्विकली तैयार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इसको समझो। देखो जो आपका एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें क्या करते हैं, तो जो प्लांट होता है उसे किसी पार्ट को काटा और नए स्थान पर सोइंग कर दिया या लगा दिया। अब जब ये पौधे में कन्वर्ट होगा ना, तो एक बात बताओ, ये जो प्लांट हमने लगाया है ना, इसमें पहले से ही लगभग सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने इस प्लांट के किसी पार्ट को काट के लगाया है ना। अब उसमें इन्फॉर्मेशन पहले से ही है सारी, चाहे वो ग्रो करने को लेके हो या डिसीज रेजिस्टेंस को लेके हो, नहीं हर चीज़ उसमें पहले से इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो बस उसको क्या करना है, अब तेजी से ग्रो करना है। इसलिए जो ये प्लांट होते हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, यानी गेट रेडी क्विकली। अब एक बात बताओ, जब जल्दी तैयार होंगे तो इसका क्या फायदा होगा, तो इससे जो प्लांट है उसमें फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं और जो फ्लावर्स हैं वो भी जल्दी आ जाते हैं। इसके बाद अब इसके हम डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो है इससे नई वेराइटीज का निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी जो न्यू वेराइटीज हैं इससे नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता नई वेराइटीज का निर्माण, तो हमने अभी आपको पीछे बताया था कि जो नई वेराइटीज है उसका निर्माण कैसे होता है। तो जो मेल और जो फीमेल पार्ट है ना उसमें कुछ चेंज करके, अब जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो तो सीड के द्वारा नहीं होता बल्कि पौधे के किसी पार्ट से होता है। अब पौधे के किसी पार्ट को काट के लगाओ तो उसमें कहाँ ऑप्शन है कि नया आप नई उससे वैरायटी तैयार करोगे। तो इससे नई वैरायटी का जो डेवलपमेंट है या डेवलप है इससे नहीं किया जा सकता। फिर है ये जो मेथड है ना ये सभी में पॉसिबल नहीं है, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सीड के द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए पपाया हो गया और फालसा हो गया। पपाया को तो आपने देखा ही होगा, यानी जो पपीता होता है ना उसको केवल आप सीड से ही तैयार कर सकते हैं, उसके किसी पार्ट से आप उसको तैयार नहीं कर सकते। फिर है
इट इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू एसपी। एसपी का मतलब है सेक्सुअल प्रोपोगेशन, यानी जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसके कंपेयर में जो आसेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना वो काफ़ी महंगा होता है, यानी एक्सपेंसिव होता है। क्यों महंगा होता है? तो आसेक्सुअल प्रोपोगेशन करते कैसे हैं? तो प्लांट के किसी पार्ट को काटते हैं। अब जब किसी पार्ट को काटोगे तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेड़ एक बार में काट के उसको सोइंग करोगे, नहीं, अलग अलग पार्ट को काटा जाता है। जैसे मान लो किसी प्लांट की शाखा को काट के ना नए प्लांट को डेवलप कराना है तो बहुत सारी शाखाओं को काटना होगा। काटने के बाद उनको एक जगह पर रखना पड़ेगा, फिर उस स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहां पर सोइंग करनी है, फिर उसको एक एक करके सोइंग करनी पड़ेगी। तो देखो इसमें ना केवल आपका एक्सपेंसिव ज़्यादा आएगा बल्कि जो मेहनत है यानी जो आपका हार्ड वर्क है वो भी इसमें ज़्यादा करना पड़ता है। इसके बाद है प्लांट ग्रो थ्रू दिस मेथड हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। जैसा अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना उसमें क्या होता है कि जो प्लांट की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें लाइफ काफ़ी कम होती है। प्लांट की काफ़ी कम मतलब बहुत कम नहीं होती, लेकिन जो आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन तैयार प्लांट होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर एंड होता है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हम आपसे एक विनती और करते हैं कि आप अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं ना तो आप जो हिंदी वाली वीडियो है हमारी उसको भी वॉच कर लेना, क्योंकि उसमें ना हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं जो कि रियल लाइफ के होते हैं। तो आप उसमें भी जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।